मिस्टेक। आपने इस वीडियो को क्लिक करके एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। अब आप बोलोगे वो कैसे, ऐसी कौन सी मिस्टेक होगी? वीडियो को क्लिक करा है तो भाई मैं वही देखने आया ना कि मिस्टेक्स के बारे में ऐसा क्या मैं बता रहा हूँ जो इतना मतलब ऐसा क्या है मिस्टेक के बारे में। लेकिन उल्टा ये मेरे से कह रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है। यस, यू डिड अ मिस्टेक बाय क्लिकिंग दिस वीडियो। अब वो कैसे, वो मैं वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। देखो मिस्टेक होती क्या है, मिस्टेक मतलब हम गलतियां कर देते हैं, है ना। और गलतियां कोई सी भी हो सकती है, छोटी गलती भी होती है, बड़ी गलती भी होती है। कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर गलती हो जाती है हमसे, है ना, ये भी एक गलती है। लोग कहते हैं कि गलतियों से ही सीख के इंसान बनता है ना। लेकिन वो भी छोड़ो, चलो गलती आप कर रहे हो, गलती हो गई, लेकिन गलतियों से होता क्या है उसको समझ तो लेते हो आप, लेकिन गलतियां जब होती है जब आप उसको लेके बैठ जाते हो, मतलब उस गलती को लेके बैठ जाते हो कि यार गलती हो गई, कैसे होगा, आगे समझ नहीं आ रहा, तो उसको लेके ही क्यों बैठ रहे हो? उससे बाहर निकलो ना, उस गलतियों को छोड़ के उनसे बाहर निकलो। मिस्टेक होगी तो होगी, उससे बाहर निकलो। लेकिन एक बात बताऊं, ये भी कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ लोगों के कहना है, ये तो नॉर्मल है बहुत, इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग। यानी कि जो मैं बताने वाला हूं ना इस वीडियो के अंदर आपको, ये इतना सा तुच्छ पार्ट है बस उस चीज का जो मिस्टेक असल में होती है। मिस्टेक आपने कैसे करी वो भी आगे में पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर आपको, और कैसे वो एक इतना सा माइनर सा पार्ट है उस असली मिस्टेक का, वो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं फिर। अपने आप का दूसरा वर्जन, अपोजिट, यानी कि पैरेलल वर्जन। मैं बनना चाहता हूं हीरा, लेकिन वैसा बनने के लिए मेरा दिमाग सोच में है ढीला। जहां मिलते दो रास्ते वही हम भटकते, और हमारे दिमाग सटकते, और हम गलतियां करते, और लोगों से फिर खूब बुरा सुनते, और फिर दोबारा वहीं भागते। इस बार कुछ नया सोचते और करते, लेकिन आखिर में हम जीतते या हारते। क्या यही है पैरेलल? तो मिस्टेक का मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि छोटी मोटी मिस्टेक होती है, कैसे होता है, लोग क्या कहते हैं, ये सब तो अलग चीज होगी। ये तो होगी मिस्टेक जो आपने गलतियां करी। लेकिन मिस्टेक का असली मकसद मतलब क्या हो गया? एक तो जो आप लेके बैठते हो उस चीज को, वो है ना। लेकिन उससे ऊपर कैसे है? उससे ऊपर ऐसे है कि आप लेके बैठ रहे हो वो मिस्टेक नहीं है, आप जो गलतियां करते हो वो भी मिस्टेक नहीं है। तो बोलोगे आप गलती करना ही करने, उसी को तो मिस्टेक बोलते हैं। असली मतलब वो नहीं है मिस्टेक का। असली मतलब ये है कि मिस्टेक आप स्टार्टिंग में ही करते हो, यानी कि जो चीज आप स्टार्ट कर रहे हो ना, जो शुरुआत में कर रहे हो, जो आप किसी भी चीज को शुरुआत कर रहे हो वही एक मिस्टेक है। बोलोगे ये कैसे? कुछ भी काम को अगर हम स्टार्ट करें तो मिस्टेक थोड़ी हुई। देखो बात सही है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो, वो स्टार्टिंग में मिस्टेक कैसे है। अगर आप स्टार्टिंग में ही मिस्टेक ना करो तो आगे चल के तो मिस्टेक होगी ही नहीं ना, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप स्टार्टिंग में मिस्टेक करोगे ही नहीं, आगे चल के भी मिस्टेक नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में कैसे मिस्टेक करते हो आप, अब मैं वो समझाता हूं। देखो किसी भी काम को कर रहे हो ना जब आप, तो आप उस चीज को समझते नहीं हो, आप उस चीज को बस ना देखते हो दूर से कि हाँ ये चीज बहुत बढ़िया है तो मैं भी ये काम करता हूँ। तो जब आप उस चीज को करते हो ना, तो आपने सिर्फ सामने से देखा होता है, उसके अंदर की चीजों को ना पढ़ा होता ढंग से, ना कुछ पता होता, उसकी जो चीज है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो उस चीज को जब आप करते हो तो स्टार्टिंग में ही मिस्टेक हो जाती है आपसे, जो कि जिस चीज पे आप ध्यान नहीं देते, आपको नहीं पता होता कि आपसे गलती हो चुकी है, क्योंकि आपने उस चीज के बारे में पता ही नहीं किया। लेकिन जब आगे चलते हो ना आप, तो आगे जब चीज बढ़ जाती है तब आपसे गलतियां होती हैं, तब आपको लगता है कि भाई गलती होगी मेरे से, यहाँ पे आगे गलती होगी, इतनी आगे तक पहुंच गया था। नहीं, गलती तो वो स्टार्टिंग में ही होगी थी। अगर वो स्टार्टिंग में ही आपने ढंग से उस चीज के बारे में समझ लिया होता, उस चीज के बारे में मेजर्स ले लिए होते, उसके बारे में ये पढ़ा होता, या ये समझा होता कि इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इन दोनों को समझा होता, और फिर उसके बाद समझ के आप अपना काम या फिर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो अगर, तो उस प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने उन चीजों को समझा होता तो फिर आप फायदा होता ना आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में मिस्टेक नहीं होती। आपने उन चीजों के बारे में समझ लिया, उनके बारे में मेजर्स देख लिया, उनको कैसे काउंटर करना है वो भी आप समझ जाते स्टार्टिंग के अंदर, कि आगे अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उसको काउंटर कैसे करूंगा। आगे तक की समझ के जाते, दूर तक की सोचते कि आगे जब चीज होगी तो मैं उसको कैसे करूंगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप सोच लेते तो आगे चल के तो मिस्टेक होगी ही नहीं। तो मेन चीज यही है कि मिस्टेक्स हमेशा स्टार्टिंग में ही होती है। जो आगे चल के जो मिस्टेक होती है ना, वो असली मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक वो है जो आप स्टार्टिंग में करते हो। एंड में भी मिस्टेक होना मिस्टेक नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि एंड में आके मेरे से गलती होगी नहीं तो बस हो ही जाता मेरे से,
काम मेरा सक्सेसफुल हो ही गया था, लेकिन एंड में आके हो गया, वो भी मिस्टेक नहीं है, स्टार्टिंग में ही मिस्टेक करते हो आप। यानी कि मेन चीज है कि जो मिस्टेक है, मिस्टेक ओनली हैपेंस इन द स्टार्टिंग, ठीक है। देखो अब ये तो मैंने बता दिया कि मिस्टेक आप स्टार्टिंग में करते हो, लेकिन इसको मैं ना और अच्छे समझाता हूँ और ब्रॉडर बताने वाला हूँ मैं इसको, यानी कि और भी ज्यादा, और क्या मिस्टेक है इससे भी ऊपर, मिस्टेक का और ज्यादा असली मतलब क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। माइंड को क्लियर करो वीडियो के अंदर, धीरे धीरे कंफ्यूज होगे वीडियो में, और जैसे जैसे वीडियो आधी से ज्यादा होते चले जाएगी तो आप क्लियर होते चले जाओगे। और हर एपिसोड के अंदर मैं ये बोलता हूँ, स्टार्टिंग कंफ्यूज और बाद में क्लियर, क्योंकि ये जो है ना चीज पैरेलल, ये है ही ऐसी। पैरेलल का मतलब ये चीज उल्टी होगी, और उल्टी होके जब बाहर निकलेगी तब भी तो उल्टी होके ही जाएगी ना, सीधी होके निकली है कभी चीज, उल्टी होके जाएगी तभी तो वो पूरा व्यू 360 डिग्री का व्यू लेते हुए जाएगी, सीधे का कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है साथ में। तो अगर स्टार्टिंग में क्लियर कर दूंगा मैं, यानी कि स्टार्टिंग में क्लियर चीजें होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत चीजें नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको। अगर मैं आपको चीजें नॉर्मल बता रहा हूं तो फिर उसका फायदा क्या हुआ वीडियो को क्लिक करने का। ऐसे तो फिर पता नहीं आपको कितने मिल जाएंगे जो आपको ऐसी चीजें बताएंगे, नॉर्मल चीज बता देंगे, तो क्लियर तो हुआ ही नहीं ना वो। अगर चीज आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूज कर रही है ना और फिर एंड में क्लियर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ी चीज है जो आपको पता चल रही है। ये किसी लाइफ के अंदर भी देख लेना आप। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, माइंड को क्लियर करो, शार्प माइंडेड रखो बिल्कुल। तो अब और ब्रॉडर मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो उसके अंदर आप क्या करो कि स्टार्टिंग का मैंने आपको बता दिया कैसे स्टार्टिंग में मिस्टेक नहीं करनी आपको। तो जब आप ये सारी चीज समझ जाओगे तो आप कभी मिस्टेक तो करोगे ही नहीं आगे चल के। तो जब आपके जो भी चीज आप बना रहे हो, जो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाओगे, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, क्योंकि आप एक चीज में सक्सेसफुल हो गए तो एक चीज के बाद तो रुकोगे नहीं, आप फिर आप उससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे, और वहां पे गलती होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कैसे करना है, स्टार्टिंग में मिस्टेक नहीं करनी है ना। तो उन चीज को समझ गए। तो जब आप किसी भी चीज में मिस्टेक नहीं करोगे ना, तो आप रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट हो जाओगे अपनी मार्केट के अंदर। जो आपकी मार्केट नीड है उसके अंदर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आ जाओगे कि हाँ भाई, मतलब कंसिडरेशन के अंदर आ जाओगे कि इससे कभी भी गलती नहीं होती, ये हर काम को बहुत अच्छा करता है, एग्जीक्यूट भी अच्छा करता है। मेन काम होता है कि बना तो सब लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर, सोच भी लोगे सर, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। आप प्लान तो कर लोगे अपने अंदर कि मेरे को ये सब करना है, आप अपने माइंड में प्लान कर लोगे कि मेरे को ये करना है, ये करना है, लेकिन उस चीज को मेन चीज होती है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्जीक्यूट ही नहीं करना आएगा तो मिस्टेक तो होगी आपकी। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब आप इतनी सारी चीजें बना लोगे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो लोगों के सामने आप क्या बन चुके हो, लोगों की आंखों में क्या बन चुके हो आप, कि आप मिस्टेक्स नहीं हो सकती, यानी कि आप एक ट्रस्टेबल इंसान बन जाते हो, आप एक ट्रस्टेबल वो बन जाते हो, सोर्स बन जाते हो लोगों के लिए। तो लोग आपके पास ज्यादा आएंगे, ठीक है। देखो जब आपके पास ज्यादा आएंगे ना लोग, तो वो आपसे फिर एक काइंड ऑफ ना इंस्पिरेशन लेंगे, काफी चीजें लेंगे, काफी हेल्प भी लेंगे, काफी चीजें सीखेंगे भी, काफी चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पे इंसान एक और मिस्टेक करता है कि इन सब के बीच में जब इतनी सारी चीजें उसके साथ होने लग जाती है, जब वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है और सब चीजें उसे मिल रही होती हैं, लोग उससे पूछ रहे होते हैं, सब हो रहा होता है, तो वहां पे ना वो भटक जाता है, आपस में इधर उधर चले जाता है उसका दिमाग। तो वो उन चीजों को तो एक्सप्लेन कर देगा अच्छे से, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अब मैं इतना हो गया हूं तो मेरे को आगे करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत सोचो कि आगे करने की जरूरत नहीं है तो करो, यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि अगर आप आगे नहीं भी करोगे तब भी आप उतने ही रहने वाले हो, ये बात ठीक है, बिल्कुल सच है। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि जब आप लोगों के उसमें आगे हो ना, उसके अंदर, तो लोगों को आप क्या करो, उस चीज से कैसे बचो। मैं ये नहीं कह रहा लोगों को ये मत दो, अपने आइडियाज मत दो, बहुत देने जरूरी है, लेकिन सही टाइम पे। वो कैसे मैं समझाता हूँ। देखो जो आप मिस्टेक हो ना, मिस्टेक्स को आप कर आपको पता है आप परफेक्शन हो चुके हो एक चीज के अंदर, आप परफेक्ट हो चुके हो ना, परफेक्शन ला चुके हो अपने काम के अंदर, तो आप मिस्टेक तो करोगे नहीं, अब आपको अच्छे से पता है। तो आगे चल के मिस्टेक तो होंगी नहीं आपसे, है ना। तो मिस्टेक जब होंगी नहीं तो आपका काम तो अच्छा है ही, लेकिन उस मिस्टेक्स का क्या करो ना, अपने काम में मिस्टेक नहीं कर रहे आप, और ना ही होंगी आपसे, लेकिन सामने जो अंदर काम कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो आप, लेकिन सामने से लोगों के सामने ना ये दिखाओ कि आप मिस्टेक कर रहे हो। यानी कि अंदर आप सही करो काम, क्योंकि आपसे गलती हो नहीं रही, आपको पता है कैसे करना है, लेकिन सामने लोगों को ये दिखाओ कि आप मिस्टेक कर रहे हो। अब बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप ये चीज दिखाओगे ना लोगों को आप मिस्टेक कर रहे हो सामने, मतलब आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो आपको पता है कितने बनाना है, और आप इतने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट जब बना चुके हो, तो एक प्रोजेक्ट ऐसा बना दो
जिसके अंदर ना आप मिस्टेक कर दो और जो आप लोगों का वो है जो आपको कंसीडर में ज्यादा करते हैं वो ये देखेंगे कि यार इससे गलती कैसे हो गई, ये तो गलती कर ही नहीं सकता। मतलब ये जो हमारा सोर्स है, इस सोर्स पे तो हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इस पे तो ऐसी चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो ये जब चीज होगी ना तो लोग कहेंगे कि भाई ये भी फिर नॉर्मली चीज होगी, है ना, यानी कि आपको भी फिर वो नॉर्मल लेने लग जाएंगे एक टाइम पे आके। देखो जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में जब आप देखोगे जब नए नए आते हैं ना तो मार्केट के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा वैल्यू लेते हैं अपनी, लेकिन एक टाइम के बाद जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं ना तो आप देखते हो उनके अंदर कि पहले जो बात थी ना वो बात नहीं है, लेकिन वो आपके लिए है। वो ऐसी मिस्टेक करते हैं जिससे कि आपको लगता है कि अब वो वैसी चीज नहीं रही, लेकिन उनको पता है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चीज को आप समझोगे नहीं वो किस लेवल की सोच रहे हैं। देखो अगर आप सामने मिस्टेक कर दोगे ना तो लोग आपके पास कम आएंगे, और जब कम आएंगे ना तो वो वाला टाइम भी जो आपके पास है एक्स्ट्रा, उसको भी आप और अच्छे से प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने जो कर रहे हो उसको और बड़ा बना पाओगे। तो यानी कि जो ग्रोथ आपकी ऐसे हो रही थी ना पहले, वो और रैपिड होएगी आपकी, और बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी ग्रोथ। और जब आप इतने हो जाओगे इन चीजों के अंदर, चलो एक मिनट रुको, मैं इसको एक ना रियल इंसिडेंट से बताता हूँ, रियल इंसिडेंट से, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैं आपको पता है मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, मैं स्पीच वगैरह बहुत ज्यादा देता हूँ, है ना। तो मैं भी एक तरह के ना सोर्स था लोगों के लिए कि बहुत ज्यादा अच्छा है, तो बहुत ज्यादा आते थे मेरे पास भी आइडियाज लेने के लिए, ये सब। तो आइडियाज देने में बुराई नहीं है, मैं देता था, बिल्कुल देता था, लेकिन होता ये था कि ना वो इतने ज्यादा आ जाते थे कि मेरे को मना भी करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे को वो भी अच्छा लगता था कि मैं अपने आइडियाज को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर एक टाइम पे ये भी था कि मेरे पास टाइम कम बचता था उन चीजों को, फिर ना जब टाइम बचता था तो उस चीज के अंदर मैं वैसे ही प्रोजेक्ट बना पा रहा था उसी लेवल के, उससे अबव लेवल के भी नहीं, उससे अबव लेवल पे मैं नहीं जा पा रहा था। तो उस चीज पे मैंने क्या किया कि फिर जब मैं स्पीच देता था ना अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो लोगों को विश्वास था कि कभी गलती नहीं करेगा। अब मैं गया स्टेज पे स्पीच देने इतने सारे सामने, तो जब मैंने स्पीच दी तो मैंने सिर्फ 2 लाइन ही बोली थी, 2 लाइन बोल के मैंने ऐसा एक्ट किया कि जैसे मैं भूल गया हूं जो मेरे को बोलना था, और जबकि मेरे को पता था। मैंने वहां पे इस तरीके की एक्टिंग करी कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं, जो कि लोगों को मैंने सामने से दिखाया कि मैंने मिस्टेक करी है, लेकिन मेरे को पता है मैंने वो क्यों मिस्टेक करी। अब उस मिस्टेक से हुआ ये कि लोगों को लगा यार इससे कैसे मिस्टेक होगी, लोगों को लगा तो सही वहां पे कि मेरे फ्रेंड्स को भी लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा कहता था कि मतलब मैं इतना अच्छा कर सकता हूं, लेकिन इससे कैसे मिस्टेक होगी आज, है ना। तो उनको तो ये विश्वास हो गया कि भाई मिस्टेक हो रही है तो इससे भी होगी, यानी कि अब आप बोलोगे कि भाई फिर ट्रस्ट बिगड़ जाता है, एक ना इंप्रेशन नाम की चीज भी होती है, वो बात आपकी सही है। लेकिन अब मेरी बात को समझना, मैं आगे समझाने वाला हूं, आपको इस लेवल पे जाना है या फिर इस लेवल पे, लेवल्स का कितना फर्क है। तो ये जो लेवल है ना, ये आपको इंप्रेशन पे अगर देखते चलोगे लोगों के सामने, तो वो इंप्रेशन पे इतना ही मिलेगा। अगर लोगों की इंप्रेशन की परवाह नहीं करके सिर्फ आप ये देखोगे कि आपको कितना बड़ा बनना है सिर्फ अपने लिए, लोगों के व्यूज पे मत चलो, सिर्फ अपने लिए कितना बड़ा बनना है, तो आप इस पर्सपेक्टिव पे चलो जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने दिखा दिया, उससे हुआ ये कि लोगों के सामने तो वो चीज मिस्टेक दिखाई दी, लेकिन आपको पता है कि आपने जानबूझ के किया है। आप अंदर ही अंदर आप और चीजें अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हो, क्योंकि अब आपके पास लोग उतने कम आएंगे। और ये चीज हुई भी थी मेरे साथ, क्योंकि आइडियाज लेने फिर लोग कम आने लग गए मेरे पास। तो उससे हुआ ये कि मैं जिस लेवल पे था ना, तो मैं उस चीज से अबव सोच पा रहा था। और ये जो चीज है ना, मैं ये जो मैंने आपको पता है, ऐसी मिस्टेक बार बार करो जिससे सामने, मतलब सामने दिखाओ कि आप मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप बनाते जाओ और भी अच्छे लेवल पे। इससे होगा कि ये साइकिल चलते चले जाएगी कि दोबारा ऐसे करा आपने, दोबारा ऐसे करा, दोबारा ऐसे करा, वो इतनी ऊपर चलते चले जाओगे। और स्पीड में कंपनीज भी ऐसा करती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इतनी ऊंचाई तक, इतनी फास्ट जो कंपनीज रैपिड ग्रोथ होती है ना, वो इसी वजह से होती है, जो कि आपको सामने कभी नहीं पता चलेगा। कंपनीज आपको जब बड़ी बन जाती है ना, तो नई नहीं होती, जब वो पुरानी हो जाती है तो वो आपको ऐसा लगने लगता है कि वीक पड़ रही है, पर वो वीक नहीं पड़ रही, वो अंदर ही अंदर अपना कुछ ऐसा बना रही है। जब आप उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करोगे ना जाके कि वो करके आ रही है, तो तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर वो चीजें बताएगी नहीं कि क्या उसकी स्ट्रेटेजीज है। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि मेन चीज तो वही है ना जिसकी वजह से सस्टेन। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो वीक पड़ रही होती तो वो कंपनी नीचे नहीं गिर जाती। वो सस्टेन क्यों है आपके सामने? वो सस्टेन जब तक रहेगी, जब तक समझ लो 5-6 साल तक रहेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा फिर वो एकदम से ऐसे रैपिड ग्रोथ करेगी, सिर्फ साल भर भी नहीं, सिर्फ 1 महीने के अंदर। यानी कि 5 साल तक वैसे दिखी आपको,
लेकिन फिर एकदम से 1 महीने में ऐसे कैसे, और फिर एकदम से एक तरह की ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी कि इतनी एकदम से इतनी रैपिड ग्रोथ कैसे, कि भाई 5 साल तक तो कुछ भी नहीं, 1 महीने के अंदर ऐसे कैसे। वो यही तो चीज है जो कभी भी कोई चीज आपको नहीं बताता। स्ट्रेटेजीज है ना, ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, मिस्टेक वाली स्ट्रेटेजी, ये आपको कोई नहीं बताता। लेकिन ये जो चीज है ना, यही मेन चीज है स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से लोग इतने बड़े बन पाते हैं। जो साइंटिस्ट है ना बड़े बड़े, उनकी भी मेन यही स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि वो पीस पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं। वो आइडियाज पता है कब देते हैं लोगों को, वो डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं कि जब वो पहले तो लोगों को ऐसे ही फूल बनाएंगे, लोगों को माइंड डाइवर्ट करेंगे, लोगों को पागल बनाएंगे, डाइवर्ट करते रहेंगे, उनको फूल बनाते रहेंगे, और अंदर ही अंदर अपना बिल्ड करते चले जाएंगे साइंटिस्ट, और अपनी पीस के अंदर, अपनी शांति के अंदर वो बनाएंगे। और वो बनाते बनाते जब तक वो उनका एंड नहीं आ जाता ना, बिल्कुल लाइफ के अपने एंड पे नहीं पहुंच जाते, तब तक बनाते रहेंगे। और वो इतना बड़ा बन जाएगा कि वो एक पूरे हिस्ट्री बन जाएगी एक साइंटिस्ट की, कि इन्होंने हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, ये जो कि आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। इतने बड़े बन जाएंगे वो। तो आपको इतना बनना है, या फिर उन सबकी कंसिडरेशन के अंदर आना है, उन सबकी लिस्ट के अंदर आना है आपको कि ये बड़े बड़े नाम है, या फिर वहां जाना है कि सिर्फ एक ही नाम है सबसे ऊपर। ये होगा मिस्टेक करके दिखा के। ये ऐसे है मिस्टेक का मेन रोल, मेन पर्पस। मिस्टेक को अच्छे से समझो आप। मैंने समझाया था ना अभी आपको कि ये था, मैंने क्या किया था, एक्ट ऐसे किया कि मैं मिस्टेक कर रहा हूं, है ना, और लोगों को दिखा कि भाई इससे मिस्टेक होगी। तो जो मेरा ग्राफ ऐसे सीधा था ना, लोगों को लगा भाई ये भी ऐसे ही हो गया, तो लोगों के लिए मैं ऐसे हो गया ना, ऊपर नीचे, है ना। तो लोगों को ऊपर नीचे तो पसंद नहीं है, तो वो क्यों आएंगे यहाँ पे। पहले प्लेन दिख रहा था एरिया, तो यानी कि जो रास्ता है प्लेन दिख रहा था, तो लोग इस प्लेन रास्ते पे से जाना पसंद करेंगे इस गड्ढे वाले रास्ते से। अब वो जब गड्ढा मैंने बना दिया मिस्टेक का, तो वो मेरे पास आएंगे क्यों, नहीं आएंगे ना, वो प्लेन पे जाना पसंद करेंगे, वो आएंगे नहीं। लेकिन उनको क्या पता कि इस गड्ढे वाले रास्ते के अंदर जो गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर ही मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ कि आगे चल के वो जो प्लेन रोड है, वो प्लेन तो होगा ही, साथ में इतना विड्थ में भी इतना ज्यादा होगा कि उसके ऊपर पता नहीं कितने लोग चल जाएंगे। यानी कि जब आप इतने बड़े बन जाओगे, तो फिर उस चीज को फॉलो करने वाले भी तो आएंगे, है ना। और वो फॉलो कैसे करेंगे, वो जब करेंगे कि जब आप इतने बड़े बन चुके हो, तब आप अपने आइडियाज को, तब आप अपनी स्ट्रेटेजीज को निकालो, उनको बताओ। अब वो बोलोगे कि फिर भाई जब पहले नहीं बताया, तो आगे इतना बड़े बनने के बाद भी तो और बड़े बनने की सोच हो सकती है, तो तब भी क्यों बता रहे हो। देखो, जब अगर वो इंसान इतना बड़ा बन गया है ना, इस चीज को काउंटर करके, यानी कि यही चीज तो पैरेलल है, यही चीज तो उस चीज की उल्टी है, कि उसने इस चीज के बारे में दूसरा पर्सपेक्टिव सोचा, उस चीज का सेकंड वे सोचा, तब उसने लोगों को ये दिखाया कि वो एक्ट ऐसा किया कि उसने मिस्टेक करी, और वो इतना ऊपर पहुंच गया, है ना, कि वो इतने लेवल पे पहुंच गया। और लोग शंका में रह गए, लोग इस चीज के सोचते रह गए कि यार इतनी बड़ी पोस्ट उस चीज को मिली है, उस इंसान को मिली है इतनी बड़ी पोस्ट, और वो भी सिर्फ इतने कम टाइम के अंदर, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक, वो कैसे इतनी ऊपर पहुंचा। वो चीज जब आप इतने ऊपर हो जाओगे ना, इन कंसिडरेशन वाले लोगों से भी ऊपर पहुंच जाओगे, तब आप उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि वो जो नीचे कंसिडरेशन वाले लोग भी है ना, वो भी आपको फॉलो करे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जो फॉलो कर रहे हैं ना, अगर वो इंसान यहाँ पे आके बता रहा है, अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, अगर आपको इतना बड़ा कुछ अगर बताते हुए मिल जाए ना, लास्ट में अपना साइंटिस्ट को, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ के जो एंड के साल होते हैं ना, वो तब बताते कि उनके पास क्या स्ट्रेटेजीज है। और लास्ट के एंड के जो लाइफ की, जो उनकी लाइफ के एंड होता है ना, जो कुछ साल रह रहे होते हैं, उनको पता होता है कि अब बहुत ज्यादा मैं कर चुका हूं, और आगे भी मेरे को अगर कुछ करना है, तो उनको पता है कि अब ये लेवल आ चुका है जिसके अंदर में कुछ करना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं, तब वो उन चीजों को बताते हैं कि कैसे करना है, लोगों के बीच में डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन अगर वो इंसान इतने ऊपर पहुंचा है, तो उसने क्या किया है कि जिस चीज का उसने उल्टा सोचा था ना, यानी कि जिस चीज का उसने पैरेलल चीज सोची थी इतना बड़ा बनने के लिए, इन कंसिडरेशन वाले लोगों से भी ऊपर बनने के लिए, तो जिस चीज का पैरेलल सोचा था, उस पैरेलल का भी पैरेलल सोच चुका है वो। यानी कि जिस चीज का उल्टा सोचा था, उसका उल्टा का भी उल्टा सोच चुका है वो, तब वो इतना यहाँ पे पहुंच चुका है, और तब वो उस चीज को बता रहा है। यानी कि वो उस चीज को बता रहा है, तो यानी कि वो उस चीज को उनसे भी ज्यादा, यानी कि जो स्ट्रेटेजीज उसने बता दी अपनी, वो उन स्ट्रेटेजीज का भी एक पैरेलल वर्जन ऑलरेडी सोच चुका है। यानी कि जब वो उस चीजों को बता देगा ना लोगों को, तो अब वो उस पे काम नहीं करेगा जो वो बता चुका है, अब वो अपनी और कुछ नया बना चुका होता है अपने दिमाग के अंदर, और कुछ नया स्ट्रेटेजिकल ला चुका होता है, और फिर वो काम पे लगाता है, और फिर वो उससे और ज्यादा ऊपर चलता है। यानी कि वो अपनी एक सीढ़ी बना लेता है, जो कि लोगों के लिए सामने से दिखती है एक नेगेटिव लैडर। देखो ये सीढ़ी है,
ये सीढ़ी है ना, लैडर है। अब ये क्या है, नेगेटिव लैडर है, यानी कि उल्टी लैडर है, ये उल्टी जा रही है नीचे। लोगों को ये उल्टा दिखेगा, सामने से लोगों को उल्टा दिखेगा। आपको भी ये नेगेटिव लैडर नजर आ रही है ना कि ये उल्टा जा रहा है नीचे, तो लोगों को दिखेगा कि उस इंसान का ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन जब उसका टाइम आएगा ना तो वो एकदम से रैपिड ग्रोथ करेगा। अब आप बोलोगे कि रैपिड ग्रोथ करेगा तो ये इतना बड़ा जो उसने लैडर बनाया है वो एकदम से लोगों को समझ में कैसे आएगा, है ना। तो देखो ये जो चीज है ना, आप ही को इल्यूजन, अभी इल्यूजन हुआ, आपको पता भी नहीं चला। वो कैसे, देखो ये नेगेटिव लैडर नहीं है, ये पॉजिटिव लैडर है। ध्यान से देखो, आपने इस चीज को ऐसे क्यों देखा, ऐसे भी तो चढ़ते हुए देख सकते थे, ऐसे भी देख सकते थे ना इस चीज को चढ़ते हुए कि ये ऊपर जा रही है। आपने यहां से देखा, आपको लगा कि ये नीचे जा रही है, हुए ना इल्यूजन में। लेकिन ध्यान से देखो, ये चीज ऊपर जा रही है, ये लैडर ऊपर जा रही है, इस साइड से चढ़ रहे हो आप। आपको पता है कि आप इस साइड से चढ़ रहे हो, वो पॉजिटिव लैडर आपको दिख रही है। तो अचानक से जब आप लोगों को बता दोगे कि ऐसे हुआ था, ऐसे इल्यूजन में किया था, तो उनको एकदम से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको एकदम से इल्यूजन से निकल के समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव लैडर है, तो एकदम से उनको भी समझ में आ जाएगा कि इसने कैसे किया था, क्यों इसकी इतनी जल्दी ग्रोथ होगी। तो ये कहां नेगेटिव लैडर थी और कहां एक झटके में पॉजिटिव लैडर बन गई, है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ही होती है। अब नेगेटिविटी कितनी अच्छी है ये चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। अब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कैसे है, देखो नेगेटिविटी आपने सामने लोगों को दिखाई, वो चीज नेगेटिविटी है। लोगों को आप नेगेटिविटी दिखा रहे हो, है ना, लेकिन जो आप काम कर रहे हो, जो दिखा रहे हो वो नेगेटिव है, और जो अंदर बना रहे हो वो पॉजिटिव चीज बना रहे हो। जब वो पॉजिटिव बाहर आएगी ना, तो पॉजिटिव चीज हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। हमेशा जो अच्छी चीज होती है वो बुराइयों से बड़ी होती है, तो अच्छी चीज हमेशा बुराइयों को दबा देगी। तो जब वो अच्छी चीज निकल के आएगी ना, तो जो आपने काम किया था वो हमेशा के लिए भूला चले जाएगा, जो आपने सामने दिखाने के लिए मिस्टेक की थी, समझ रहे हो। तो वो जब चली जाएगी तो सामने पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखेगा। तो फिर ऐसी इन चीजों का पैरेलल चलते चले जाएगा और आप इतने बड़े बनते चले जाओगे कि आपके लिए ये मिस्टेक कितनी अच्छी चीज है वो आपको पता चलेगा। और इसी वजह से जो ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी के बराबर है, यानी कि नेगेटिविटी इज इक्वल टू पॉजिटिविटी, इक्वल, ये इक्वल हो गए। और जब ये इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब अगर आप नेगेटिव काम भी कर रहे हो ना, तो वो भी पॉजिटिव ही बन चुका है। यानी कि आपको पता है कि अब मैं कुछ गलत भी काम कर रहा हूं, नेगेटिव भी कर रहा हूं ना, तो वो पॉजिटिव ही बन रहा है। यानी कि नेगेटिव करते हुए भी पॉजिटिव बन रहा है। और इसका रीजन भी बता दिया मैंने आपको कैसे, है ना। तो अब ये कितनी चीज बड़ी है, कितनी ज्यादा डीप है, ये चीज आपको समझ में आया। पहले कंफ्यूज हो रहे थे, अब क्लियर हुआ है ना मैं क्या कहना चाह रहा था, मिस्टेक। और मैंने क्यों वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला कि आपने वीडियो को क्लिक करके एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, वो यही तो है। मिस्टेक का पैरेलल वर्जन क्या हुआ, बहुत अच्छी चीज करी है वीडियो को क्लिक करके, क्योंकि आपको अब इस चीज के अंदर ये पता चला है कि मिस्टेक असली अर्थ में होती क्या है ना। तो उसका सेकंड वर्जन, उसका सेकंड वे, मिस्टेक का असली मतलब और उस चीज का पैरेलल क्या है मिस्टेक का, यानी कि अच्छी चीज। और वो चीज अच्छी क्या है, मिस्टेक। मिस्टेक इज इक्वल टू अच्छी चीज, यानी कि मिस्टेक एक बहुत अच्छी चीज है, वो मैंने आपको बताया। स्टार्ट योर मिस्टेक राइट नाउ। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।